तो आज मैं एक ऐसी हार्ड हिटिंग चैलेंज लेने वाला हूँ कि आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो भाई मैं आप लोगों को अपनी इस नर्मदा मैया जी की परिक्रमा के 48 घंटे तक मेरे साथ क्या क्या बीतने वाला है वो दिखाने वाला हूँ। तो क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं क्या क्या चैलेंज फेस करूँगा, क्या मैं ये 48 घंटे तक मैं टिक पाऊँगा, क्या होगा, इसके साथ पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों मैं हूँ अभी जहाजपुर में, जो मध्य प्रदेश में आता है, और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बुद्री करके गांव में, वहां तक जा रहे हैं। और आप लोग बताइए कमेंट में कि मेरे साथ 48 घंटे तक मैं क्या क्या अनुभव करूंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, सब कुछ आप लोगों को 48 घंटे तक देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं हूँ जहाजपुर में, जहाँ से कि बताया, और यहाँ पर एक दादी जी थी जिन्होंने हमें ऑफर किया था उनके साथ रहने में। तो भाई परिक्रमा में ये कभी भी कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। आप कहाँ जहाँ जा रहे हो, कोई भी आप लोगों को अपने घर के अंदर ही रुकवा सकता है, आश्रम के अंदर भी रुकवा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो निर्भर पड़ता है आप लोगों को। तो मैं इस घर पे रुका था, शबरी माता जी का कुटी जैसा था, और कल का अनुभव काफ़ी अच्छा लगा। कल का वीडियो जाके देख लीजिएगा आप। और यहाँ पर इस तरीके से पानी गर्म करने का व्यवस्था है दादी जी के पास, और उनका वो रहा भाई नहाने का वगैरह, और काफ़ी मस्त सा उन्होंने घर सजा के रखा था। और दादी माँ जी यहाँ पर वो अकेली रहती है भाई, उनका कोई बच्चे वगैरह नहीं है, और वो अकेली रहती है। तो उन्होंने हमें ऑफर किया था, तो इस घर में आके हम लोग रुके हुए थे। ये देखिए यहाँ पर रहा दादी माँ का घर, और ये पूरा उनका प्रांगण, और यहाँ पर भोले बाबा को उन्होंने प्रतिष्ठापना की हुई है। और अभी सुबह सुबह अपना नाश्ता करके हम अपनी सफ़र शुरू करने वाले हैं। और ये रही दादी जी एकदम गर्मा गर्म रोटी सेक रही है। गर्मा गर्म सेक रही हो दादी जी। चलिए नर्मदे हर मैया जी, आपका सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगा हम दादी जी के घर पे हैं। यहाँ पर इस प्यारी सी शबरी मैया को आखिरी नमन करते हुए हम आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मैया जी रोक रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि हम और 1-2 दिन रुके। लेकिन हमने सोचा कि भाई परिक्रमा पे आगे बढ़ना सही रहता है। जैसे ही मैया जी को मैं नर्मदे हर करके बाहर निकल रहा था, जो भी मैया के घर के अंदर पेड़ पौधे थे, ऐसा मानो कि भाई हमें वो खुद रोक रहे हो आगे जाने से, कि वो खुद बोल रहे हो कि मैया के पास वो 1 और दिन रुक जाना करके। और मैं यहाँ पर मैया जी को बार बार शबरी मैया इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मैया जी पूरे अपने घर में अकेली रहती है भाई, ना कोई बेटा, ना कोई भाई बंधु, कोई नहीं, बस अकेली अपने इस शबरी मैया जी से कुटिया में रहती है। और रास्ते पे जाते जाते हुए लोग ऐसे परिक्रमा वासियों को इतना सम्मान देते हैं कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं वो खुद भूल जाते हैं। वो सब कुछ काम छोड़कर आपको सिर्फ ये बोलते हैं नर्मदे हर जी। आप अपने लाइफ में जो को भी हो, लेकिन अगर आप लोग परिक्रमा कर रहे हो तो सारे लोगों के लिए आप एक भगवान हो, एक साधु बाबा हो, एक संत हो। तो आप लोगों को यहाँ के लोग आपके नामों से नहीं, नर्मदा मैया के रूप में मानते हैं। इसलिए यहाँ के लोग हर एक परिक्रमा वासियों को पूजते हैं। इन सुंदर रास्तों का आनंद लेते हुए चलते चलते हुए अगर इन दोनों को कोई पुष्प फूल दिख जाए, ये दोनों फूलों की इतनी बड़ी दीवानी है कि ये खाने को भिक्षा के रूप में मांगे या ना मांगे, लेकिन लोगों से ये फूल को भिक्षा के रूप में जरूर मांग लेती है। चलो भाई एक गांव में आके पहुंचे हैं सुबह सुबह के, और क्या है, और ये देखो फ्लावर्स कितने बड़े बड़े हैं। बस फूल के लिए रुके थे, और इन्होंने चाय का ही ऑफ़र कर दिया भाई। अपना पहला चाय ऑफ़र है ये आज का 48 घंटे की चैलेंज में है। नर्मदे हर माता जी। ये देखो गोबर की लिपाई भाई, यहाँ पर किस तरीके करते हैं, मिट्टी और गोबर मिला के करते हैं इस तरीके से। और एक बार देखो यार, इस फूल के लिए रुके थे हम लोग, और कितना बड़ा है देखो, और कितना सॉफ्ट है यार, इतना बड़ा पहली बार देखा मैंने गुलाब का फूल। अगर आप लोग भी मैया की परिक्रमा कर रहे हो और यहाँ पर लोगों को पूछते हुए आगे बढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है जितना आगे रास्ता खोने का डर। अगर हम लोग इन भाई साहब से अगर आगे का पता ना पूछते तो हमसे एक ऐतिहासिक और इतना ज्यादा पवित्र स्थान हम लोगों से छूट जाता। नर्मदे हर। अच्छा, 7 धारा कितनी दूर है यहाँ पर? 7 धारा यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर से कम है। 1.5 किलोमीटर से। अच्छा, उसका क्या मान्यता कहा? 7 धारे का महत्व ये है महाराज जी कि यहाँ पे सप्त ऋषि तपस्या करने बैठे हुए थे। नर्मदा माई उधर से बड़े प्रवाह से, बड़े तेज प्रवाह से आई, लेकिन जब उन्होंने सप्त ऋषि को तपस्या करते हुए देखा कि ये लोग बैठे तपस्या कर रहे हैं, तो वो 7 ऋषियों के आजू बाजू से अपनी धारा बना के निकल गई, और जहाँ जहाँ सप्त ऋषि बैठे थे वहाँ जगह टापू बन गए। तो नर्मदा उसी समय से नर्मदा नदी 7 हिस्सों में विभक्त दिखाई देती हैं, इसीलिए इसका नाम सप्तधारा है, और यही इसका महत्व है। बहुत हमको अफसोस ये हो रहा है कि हमारी पत्नी आपको देख नहीं पाई।
नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं महाराज जी। नहीं, वो चाय पानी पिलाते हैं, उन्होंने बोला कि आवाज नहीं दी। अच्छा, परिक्रमा वासियों का सेवा करते हो आप, क्या बात है महाराज जी। हाँ, जो परिक्रमा वासियों की दिल से सेवा करना चाहते हैं, अगर उनसे गलती से कोई परिक्रमा वासी आगे चले जाए तो उन लोगों को बाद में इतना बुरा लगता है कि भाई आंखों से उनके आंसू निकल आते हैं। इन महाराज जी से हमने सात धारा के बारे में पूछा करके बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया हमें कि सात धारा क्यों कहा जाता है। तो उनके साथ थोड़ी सी और वार्तालाप करने के बाद हम लोग खेती का आनंद लेते हुए सीधे पहुंचे सात धारा के गाँव में, जहाँ पर आश्रम पे पहुँचते हम लोग सबसे पहले फिर से ठूसने बैठ गए। तो भाई अभी आके पहुंचे हुए हैं सात धारा, और ये सात धारा के किनारे पे बसा हुआ एक आश्रम है। सात धारा नाम से आश्रम है क्या, कौन से नाम है आश्रम का, नाम क्या है महाराज जी? और आश्रम का नाम भी सात धारा है, करुणाधाम आश्रम। करुणाधाम, हाँ, इस आश्रम का नाम है करुणाधाम आश्रम। अगर आप लोग सात धारा का आश्रम बोलोगे तो भी यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। सुबह सुबह एकदम मस्त सा चाय के साथ पोहा मिला है, जो स्वाद आ रहा है ना वो अलग ही है। और आप लोगों को अभी वहाँ पर जाके सात धारा के भी दर्शन करवाने वाले हैं, जो बहुत ही सुंदर से दिखेगी आपको। हंस क्यों रही हो? और यहाँ पर देखो भाई आके पहुँच चुके हैं सात धारा। सात धारा किस तरीके के देख सकते हो आप लोग। ये जो आप लोगों को छोटे छोटे आइलैंड की तरह दिख रहे हैं, उन स्थानों पे सात ऋषियाँ बैठे हुए थे तपस्या के लिए भाई। तो उनकी तपस्या भंग ना हो करके तीव्र गति से माता जी वहाँ से बहती हुई आ रही थी, नर्मदा मैया। तो उनका तपस्या ना भंग करते हुए मैया ने अलग अलग ही रास्ता निकाल दिया, उनकी तपस्या भंग नहीं किया। तो इसी वजह से यहाँ पर सात धारा कहलाई जाती है मैया। और आप लोग देख भी सकते हो कितना सुंदर दृश्य है यहाँ से भाई। और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर दिख भी रहे हैं कि 7 स्थान है करके। जब पानी मैया का जल स्रोत बढ़ता होगा तो ये डूबता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि उस समय पे हम यहाँ पर रहते नहीं है ना। और मैया की इस सात धारा की खूबसूरती को देखने के लिए हमें सुबह से बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन चलना तो पड़ा भाई। लगभग 12 किलोमीटर चल के आए हुए हैं इस स्थान को देखने के लिए। और इस स्थान को आप लोगों को देखने के लिए सात धारा आना पड़ेगा भाई। गाँव का नाम भी सात धारा, क्योंकि इसी सात धारा के वजह से गाँव का नाम भी यहाँ पर सात धारा नाम से ही रखा गया है। तो यहाँ पर ये बजरंगबली का मंदिर दिखेगा आप लोगों को। यहाँ से आप लोगों को जो परिक्रमा मार्ग है ये इस तरीके का छोटे से रास्ते से जाने वाला है भाई। अभी से इतना चैलेंजिंग हो रहा है। अभी 48 घंटे का जो मैंने चैलेंज लिया हुआ है उसमें से काफ़ी और ज़्यादा समय बचा हुआ है। अपना 48 घंटा कंटिन्यू लगातार मुझे वीडियो बनाना है। एक ऐसे चैलेंज भी बनाएंगे कि आप लोगों को भाई यादगार भी रहे, मुझे भी यादगार रहे। परिक्रमा में ही एक ऐसा आप लोगों को बताओ, आप लोग मुझे बताओ कि मुझे 24 घंटे या फिर 48 घंटे के लिए कौन सा चैलेंज लेना चाहिए। एक बार सजेशन जरूर दीजिएगा नर्मदे हर। हम लोगों को सात धारा के बारे में उन बाबा जी ने थोड़ी सी बताया तो था, लेकिन हमने पूरा इंटरनेट खोज दिया कि उन 7 ऋषियों का नाम क्या था जो यहाँ पर तपस्या के लिए बैठे थे, लेकिन हमें कहीं पर भी कुछ प्रमाण नहीं मिले। तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई कहीं पर कुछ मिलने वाला नहीं। और ये आ चुका है भाई मैया जी का जल, सात धारा का जल। तो एक बार यहाँ पर आए तो एक घूंट तो एक प्रसाद के रूप में तो एक बूंद तो बनती है भाई। मैया जी का अमृत ग्रहण करने के बाद हम खेती से आगे जा रहे थे, लेकिन फिर अपना परिक्रमा इतना चैलेंजिंग हो जाएगा करके मैंने सोचा ही नहीं था, क्योंकि खेतों में लगे हुए थे ये पिंक कलर जो पानी उछालते हैं। और इतने धूप होने के बाद भी हमें इतनी ठंडी लग रही थी, इन पिंकलरों से हमें फिर भी भीग के जाना पड़ा। मेरे को छुआ ना बुरा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रहा है जल। अगर मेरे को छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने छुआ नहीं, पूरा भिगो ही दिया। अरे बाबा रे दादा रे, अरे तुम लोग इतना कैसे भीग गए। यहाँ पर लोगों ने अभी जैसे कि खेती से आए थे हम लोग, पहले लोग यहाँ से कीचड़ से ये जो नदी है इसको कीचड़ से अंदर से पार कराया करते थे भाई। अभी यहाँ पर लकड़ी का पुल बना हुआ है, आप देख सकते हो। वरना पहले पता नहीं, पिछले साल की ही बात है, मम्मी जी ने जब परिक्रमा की थी तो इसके अंदर से कमर तक पानी आ रहा है करके बोल रहा था, और हमें डरा भी रही थी आगे। और देखो तुम्हें कीचड़ से जाना पड़ेगा कमर तक करके, लेकिन अभी तो हमारा सौभाग्य देखिए पुल मिल रहा है। हाँ अभी क्योंकि वहाँ पर वो देखो पानी है ना खेतों का, जो गेहूं के लिए पानी डाल रखा है उन्होंने, ये पिंकलर बोलते हैं हम लोग, तो उसका पानी रास्ते पे है भाई पूरा। तो उसके वजह से थोड़ा बहुत भीग चुके हैं हम। थोड़ा बहुत क्या, पूरा बहुत? मैं थोड़ा बहुत भीगा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
चलो आराम से उतरना मम्मी। नहीं आई डांस करता नव्हतं. कथकली नर्मदे हर। वैसे अभी आगे कहाँ से जाना पड़ेगा बाबा? अभी खेतों से ही रास्ता है? अच्छा, यहाँ से बुधनी कितना दूर है? यहाँ से 9 किलोमीटर है। अभी 9 किलोमीटर बाकी है। अच्छा जी, चले नर्मदे हर। अच्छा ये चावल है? नहीं, ये है जई। वो क्या होता है? वो गाय भैंस के लिए चारा। हाँ 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 हाँ, चावल की तरह दिख रहा है अंदर। चलो भाई, पूरा लकड़ी का पुल कितना सुंदर है यार। पहले ना ये वाला रास्ता नहीं था बोल रही है मम्मी, लेकिन अभी लकड़ी का पुल बनाने के लिए बहुत छोटा रास्ता चाहिए ना, तो छोटा रास्ता इसको चुना गया है। और लकड़ी टूटे ना तो ज्यादा वजनदार आदमी ध्यान से चलेगा, कभी कहीं पतली लकड़ी अभी है इसके ऊपर। और पहले वहां पर बोल रही है मम्मी, वहां से रास्ता था उस तरफ से, और अभी ये इस तरफ बनाया गया और वहां से यहाँ तक आना पड़ता था पार करके। और भाई मजबूत है, लेकिन मोटे आदमी के लिए नहीं, हम जैसे पतलों के लिए। चलो नर्मदे हर। क्या हुआ वहां पर? अच्छा, वहां से पार करके आते थे। अच्छा, ये इतना गंदा पानी, इसमें मगरमच्छ नहीं था? हाँ। अच्छा अनुभव लिया आपने, हमें अनुभव लेने का मौका ही नहीं मिला, ब्रिज बना दिया। अच्छी बात है, सुविधा अच्छी है। उत्साह में आके तो हम तीनों इन बाधाओं को भेद के आगे चले गए, लेकिन आगे जाने के बाद पता चला हमारा और एक बाधा इंतजार कर रहा था, क्योंकि हम इस उत्साह में भूल ही गए थे कि हमें दोपहर का भोजन भी करना है। और इस आश्रम से हमें सीधे बोधनी तक कहीं आश्रम नहीं मिलने वाला था, और हमारे पास जल भी बहुत कम बचा था। उसी जल को धीरे धीरे तीनों में बांटते हुए मैया जी की इस परीक्षा में भी हम लोग सफल हुए, और हम लोग जाके पहुंचे बोधनी के आसपास के करुणा धाम के आश्रम में। और सच में हमें इस करुणा धाम के आश्रम की बहुत ही ज्यादा जरूरत भी थी, क्योंकि हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगा था, और उसी समय करुणा माई की तरह हमें करुणा धाम मिला। यहाँ पर बहुत ही प्रेम से भोजन खिलाया हमें, और भोजन खाते ही हम लोग सीधे बुधनी की ओर बढ़ चले। चलो बुधनी में आके इतना बुरा फंसे हैं, जाना था ब्रिज से, चैलेंज के चक्कर में नीचे आ गए। अभी नीचे से ही इस पटरी को पार करना पड़ेगा हमें। हाँ, कूद के जाना पड़ेगा। आराम से चलो मम्मी। अब इसको मैं तो कूद के पार कर सकता हूँ। चलो चलो निकालो बैग। नहीं निकलेगा, बैग निकालना पड़ेगा आपको। बैग निकालो। टैलेंटेड है। कभी सोचा था आपने ट्रेन की पटरी भी पार करोगी परिक्रमा में, वो भी परिक्रमा में? हाँ चलो। कहाँ से? पीछे से नहीं जा सकते? तुझे पता है? इतनी शानी कब से बन गई तू? और क्या सुंदर है यार ये बुधनी गाँव भी। देखो चौलन से एक तरफ और ये तरफ, पता नहीं अभी तो लगभग पूरे 30 घंटे बाकी है। हाँ आराम से। क्या शानी है रे बाबा। अच्छा है कि मैं कुछ शानी लोगों के साथ घूम रहा हूँ। लेकिन इस सिटी में चैलेंजिंग ये है कि यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर भी भाई नर्मदा परिक्रमा मार करके जैसे पीछे लिखा हुआ मिलता है, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर लोगों को पूछ के ही जाना पड़ता है लोगों को कि किस तरफ जाना है, कैसे जाना है करके। तो अभी हम गूगल मैप पे देख के एक शॉर्टकट निकाला है, देखते वो शॉर्टकट किस तरीके से चैलेंजिंग से भरा हुआ रहता है। अच्छा वहाँ से वो जा सकते हैं? उधर से जा सकते हैं। ये तो पैक है, वो खेत है, उधर खेत में से कहाँ उतरोगे? उधर बहुत नीचे है। बस खेत से जाली लगी। नहीं, बस खेत में उतर जाए तो आगे जा सकते हैं। अब तो ये खेत में उतारने के लिए इधर जाओ। ये शंकर जी की मड़िया से उधर निकाल। वैसे तट से जा सकते हैं क्या? नर्मदा मैया के तट से? क्या नर्मदा मैया के तट से जा सकते हैं? तट से रास्ता है? इधर से नहीं है, वो आगे चल के पैक है वो रास्ता। अच्छा पैक है यहाँ पर। चलिए धन्यवाद महाराज जी। शॉर्टकट के चक्कर में मोए हो गया इस शहर को भाई। इन लोगों ने पूरा का पूरा जैसे कि पुलिस स्टेशन रहती है ना, जैसे कि जेल होता है, जेल की तरह पूरे शहर को घेर के रखा है। कोई बाहर ना जा पाए करके कोई बाहर ना जा पाए करके इस तरीके से घेर के रखा। मैंने दिखा नहीं पाई इस तरीके के भाई। हर घर के पास इसके पार करके ही जाना पड़ेगा। हमने सोचा था भाई जंगल से एडवेंचर करते हुए जाएंगे, लेकिन हम वापस आना पड़ा हमें ही। एडवेंचर का भेज क्या हो गई हमारी। हाँ जी, किताब में 2-2 4-4 किलोमीटर पर लिखा है, बना आश्रम नहीं है। देखते क्या होता है। अब आपकी जो इच्छा, मैं तो परिक्रमावासी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। चलो चलो आगे जो हमारे और मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चलो। चलो
आश्रम वाले बोल रहे थे भैया जी यहाँ पर कि आपको 15 किलोमीटर तक कोई आश्रम नहीं है, तो बरौनी यहाँ पर ही रुक जाए ना आप लोग करके। तो भाई आगे बुक में जो है 25 में जो अभी नए बुक है यहाँ पर, उसमें लिखा हुआ है कि बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, लेकिन अभी भी समय हम जिसके कारण हम आराम से 15-20 किलोमीटर काट सकते हैं, है ना। तो हमने सोचा आगे ही चलना सही रहेगा, इतने जल्दी रुकना सही नहीं है भाई। हम वैसे भी बहुत ज़्यादा स्लोली रुकते रहते हैं। और लेनी है शॉर्टकट, चलो अभी लेंगे और हम खुराफाती करते रहेंगे। रोमांच ऐसे ही तो होती है, रोमांच ऐसी होती है। सरकार ने रास्ता बना दिया है, तो लंबा जा रहा है। ये लंबा ऐसा खोक के जा रहा है ना घूम के। फाइनली दूसरी शॉर्टकट लिया हुआ है हमने, और वो दूसरी शॉर्टकट लगभग सफल जैसा लग रहा है। 100% नहीं। ये कहीं स्कूल तो नहीं जा रहा है, कोई स्कूल पे ही पास जाने लग रहा है। फिर से मोहे तो नहीं हो रहा। ये कंपनी है, इस कंपनी से रास्ता आगे जाता है भाई, लेकिन मेरी अभी इतनी ज़्यादा डगडग इसलिए और ज़्यादा हो रही है क्योंकि आगे जो नाला है ना, वो जो गूगल मैप के वहाँ से रास्ता है करके दिखा रहा है। अगर उसके ऊपर पानी ना भरा हुआ तो सोने पे सुहागा, वरना फिर से मोए हो गया। मोए नहीं पार कर सकते। अरे वो अलग है, वो नाला अलग है वहाँ का। रास्ता तो है। चल ज़्यादा खुश नहीं है, ज़्यादा खुश होंगे तो फिर से मोए पहले पार करेंगे, बाद में देखेंगे। अगर आप लोग भी नर्मदा मैया जी की परिक्रमा कर रहे हो तो आप लोग भी हमारी तरह गूगल बाबा का भरोसा करके कहीं पर भी शॉर्टकट लेने की प्रयास ना करें, क्योंकि बुधनी से जो रास्ता हाईवे से जाता है, हालांकि घूम के जाता है, सही है कि आप नर्मदा मैया के तट से धीरे धीरे आते हुए आप इसी जंगल की दूर से आप गुजरोगे, लेकिन आप हमारी तरह शॉर्टकट के चक्कर में गुजरोगे तो जंगल में भटक सकते हो, क्योंकि यह जंगल बहुत ही घना था। चलो बैठो, पानी पियो आराम से, बहुत दौड़ लिया। जंगल में भी बैठने का आनंद ही अलग है। ले लो पानी पी लो, बैठो। पंगत लगा जंगल में। क्या हुआ? अच्छा वो आँख नहीं फूटी, क्या कटा यहाँ पे मल देना पानी। देख के चलो ना, ये जंगल है, पेड़ के ऊपर से सीधे नागोबा गले में भी बैठ सकते हैं, समझ रही हो। बाद में नागोबा क्या बोलेगा पता है? नागोबा डोला ये लागला। जंगल के इस शांत भरा वातावरण के साथ हम लोग हंसी मजाक करते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि धीरे धीरे दिन भी ढल रहा था और जैसे जैसे शाम होती जा रही थी वैसे वैसे खतरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि पहले से ही जंगल से चल रहे थे और इस जंगल के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्ता और तय करना बाकी था। खेतों के पिंक कलर, कीचड़ भरे खेत, नाले, इन सब से गुजरते हुए भी हम सही समय पे आश्रम पे नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि हम जंगल के बाहर जाके रोड से चलने लगे थे, लेकिन चलते चलते हुए हम लोग लगभग रात के 7 बजे जाके आश्रम पहुंचे, क्योंकि बुधनी से आश्रम लगभग बहुत दूरी था। और जब भी आप लोगों को कोई व्यक्ति आपको आश्रम पे रोकने की प्रयास करता है तो कृपया करके रुक जाइएगा और समझ लीजिएगा कि स्वयं मैया जी ही आपको आश्रम पे रोकने की प्रयास कर रही है। और मैया के परिक्रमा में ऐसा कहा भी जाता है कि जब कोई आप लोगों को कुछ बोलता है और आप उसको स्वीकार नहीं करते हो तो अगले 24 घंटे तक मैया जी से या फिर मैया के परिक्रमा में आप लोगों को वो सुविधा 24 घंटे तक उपलब्ध नहीं होती है। तो सोच समझ के ही फैसला लीजिएगा। नर्मदे हर सुप्रभात। भाई कल का दिन इतना चैलेंजिंग और इतना एडवेंचरस से भरा हुआ था कि भाई मैंने सोचा ही नहीं था। और अभी हम आके रुके हुए बांद्रा घाट बोल सकते हो, बांद्रा बांध भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर एक आश्रम था कमल धाम करके, तो वहाँ पर रुके हुए रात के लगभग यहाँ पर हम लोग शाम के लगभग 6-6:30 बजे आके पहुँचे थे और कल भोजन वगैरह करके यहाँ पर विश्राम था भाई। और अभी यहाँ से जा रहे हैं और देखने से ऐसे लग रहा है भाई कि सुबह के 6 बज रहे हो, लेकिन भाई 7-7:30 बजने आ चुके हैं। और अभी भी देखो थोड़ा सा अंधेरा का माहौल है, मतलब जमी होता है ना उस तरीके का। और इतनी सुबह भाई 7 बजने आ रहे हैं और इतनी सुबह ठंडी में निकलना एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग है। इतना ठंडा है, अभी गाड़ी भी ठंडी बहुत लगी, तो अभी हमें गर्म होना पड़ेगा तेज़ी से चल के। और जितना तेज़ चलेंगे उतनी बॉडी गर्म रहेगी, थोड़ी सी ठंडी कम लग सकती है। और गाड़ी बराबर जा रही है और हाईवे रोड से भी जाना है तो ठंडी बहुत लगेगी। ये देखो हालत इनकी, क्या हुआ? हाँ, एक लाइन करो। हमारे इस 48 घंटे के चैलेंज में 24 घंटे कैसे हमने गुजार दिया हमें पता ही नहीं चला। मैया जी का यही तो महिमा है। हाँ, लेकिन ठंडी बहुत कड़ाकेदार थी। ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ ही सेकंडों में हम जमने वाले हों।
इतनी ज्यादा ठंडी मैंने सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ में महसूस किया था। नर्मदे हर। सुंदर रास्ते से आ रहे हैं और यहाँ पर देखो बाबा जी रास्ते पे जो परिक्रमा वासी है उनकी चाय की सेवा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी है भाई, ऐसा लग रहा है हाथ जम गया अभी मेरी। तो ले लो मम्मी आप चाय। नर्मदे हर बाबा जी। अच्छा आप रोड के ऊपर ही सबका सेवा कर रहे हो एक तरीके से, क्या बात है। बांद्रावर तक ऐसे चल के वो सेवा करते रहते हो, क्या बात है महाराज जी। नर्मदे हर। हम चाय नहीं पीते बाबा जी, वो भी नहीं पीते। चॉकलेट है। महादेव। चलिए सुबह सुबह बाबा जी का चॉकलेट प्रसाद के साथ शुरू हुआ है आज का। नर्मदे हर बाबा जी मम्मी को। पहली पर कम्बा है, पहली। हाँ जी बाबा जी। पहला पर मम्मी ने ये दूसरी बार है मम्मी का, अब हमारा दोनों का पहली है। पहले पैदल किया। हाँ। कब आए थे? पिछले साल। मैं मिला था नहीं मिला, याद नहीं। अब ना मालूम। मैं गर्मी में तो छाछ पिलाता हूँ। अच्छा गर्मी में छाछ पिलाते हो और सुबह ठंडी में चाय। क्या बात है महाराज जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं अपने परिक्रमा के हर एक वीडियो में बताता ही हूँ, अगर आप लोगों को सेवा क्या है जानना है तो मैया जी का परिक्रमा एक बार करके देखिए, आपको सेवा का महत्व समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग भी हमारी तरह बोधनी से जबलपुर के रास्ते रोड से ही चल रहे हो तो भाई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे रास्ते पे आप लोगों को सेवा मिलती रहेगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा बाबा के रूप में, नहीं तो आश्रम के रूप में। और हम लोग आगे चलते हुए जहाँ पहुँचे शाहगंज, जहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले बाल भोग की व्यवस्था मिली। यहाँ पर इन आश्रम वालों ने हमें पूजा का सामग्री भी दिया। आप लोगों को पूजा की सामग्री के लिए भी 1 रुपए भी खर्चना नहीं पड़ता है। ऐसा है मैया की महिमा। और हम जब आगे बढ़ते जाते हैं, अगर कोई दुकानदार हमें चाय पूछता है, पता है हम क्या पूछते हैं? हम बोलते हैं बाबा जी प्लीज कुरकुरे दे देना। आप जो चाहे कुरकुरे चिप्स दे दीजिए वो वाला बाबा जी, वो 30% वाला, लाल वाला। हाँ 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 दे दीजिए। हम चाय नहीं पीते ना, इसलिए कुरकुरे खाते हैं। किसी को बुरा ना लगे करके। नर्मदे हर। जब हम मैया के परिक्रमा में हैं तो भिक्षा मांगने में काहे को शर्माना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जहाँ चाहो मुंह मार के भिक्षा मांगने लग जाओ। जो व्यक्ति अपने मन से परिक्रमा वासियों का सेवा करना चाहते हैं, हम इसलिए उनसे लेते हैं ताकि वो निराश ना हो। उनसे भिक्षा के रूप में मांग के ले लेते हैं, जैसे कि कुरकुरे, जैसे कि दूध, ऐसा वगैरह। जैसे शाहगंज से हम बाहर निकले, वहाँ पर एक गाँव वासी भाई अपने मन से अपने घर के अंदर परिक्रमा वासियों को बाल भोग करवा रहा था। चलिए अभी आके हम लोग माधवन में पहुंचे और यहाँ पर एक ऐसे घर पे पहुंचे जहाँ पर भाई घरेलू सेवा मिल रही है। और सारे परिक्रमा वासियों को रोक के यहाँ पर ना पूरी भाजी की सेवा दे रहे हैं महाराज जी भाई, सुबह सुबह, वो भी सुप्रभात में। और अंदर माता जी ये देखो घर में इस तरीके से बना रही है, छोटा सा खेत में ऐसा कुछ सेवा चला रहे हैं। ये देखो जी हाँ अपना, ये देखिए पूरी भी बन रही है। और देखो कितने सारे परिक्रमा वासियों को एक साथ रोका था उन्होंने, और जो भी आ रहे हैं उन सभी को रोक रोक के भोजन सेवा करवा रहे हैं भाई। देखिए काफ़ी प्यारे हैं। और जो 48 घंटे का अपना ये चैलेंज है, इसमें से और लगभग 20 घंटे बाकी है भाई अभी। और इस 20 घंटे में और क्या क्या अनुभव होगा वही सोच के मैं सोच रहा हूँ, और क्या क्या हो सकता है आगे, क्या क्या अनुभव हो सकता है करके। और अभी इस रोड से चल रहे हैं और ये रोड जाते जाते हुए पता नहीं कब कीचड़ में बदल जाएगा भाई। यहाँ के लोगों को अगर कोई कन्या परिक्रमा करते हुए दिख गई तो यहाँ के लोग इतना भावुक हो जाते हैं कि पीछे से दौड़ के आके कन्या के पैर पकड़ते हैं और जो चाहे सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कन्याओं को यहाँ पर नर्मदा माई के रूप में जानते हैं। और हम तीनों इतने खुराफाती हैं कि अगर हम लोगों को पता चला कि आगे रास्ता कुछ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो भाई हम कुछ देखते नहीं है, बस गूगल बाबा के भरोसे कहीं से भी कोई भी खेत हो वहाँ से घुस जाते हैं। लेकिन आप लोग ये खुराफाती कभी मत करना, क्योंकि गूगल बाबा बाबा है भाई, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। कीचड़ से भरे हुए खेतों से
चलते चलते हुए संध्या तक हम जा पहुंचे केदार आश्रम, जहां से हमारा इस 48 घंटे का सफर का सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे बचे थे। सुबह होते ही कड़ाकेदार ठंडी को झेलते हुए आगे बढ़ने लगे। अगर आप लोग भी परिक्रमा कर रहे हो तो कृपया करके गर्म कपड़े, सॉक्स और हैंड ग्लोव्स लेके आना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस तरफ जैसे कि बर्फबारी हो रही हो उस तरह से इस तरफ भी ठंडी पड़ती है। मैंने भी पहले नजरअंदाज कर दिया था, बाद में समझ आया भाई ये ठंडी झेलने लायक तो नहीं है। सुप्रभात, नर्मदे हर। भाई सुबह से चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कितना सुंदर सुंदर दृश्य और सूर्य नारायण जी की सुंदर दर्शन करवाते हुए हम एक ऐसे गांव पे आके पहुंचे जहां पर भाई एक भाई साहब मिले हमें, रास्ते पे खड़े थे वहां पर। वैसे शायद परिक्रमा वासियों का रास्ता देख रहे थे, लेकिन हम उनको मिले तो वो बोलने लगे कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा बाल भोग ले लो। वैसे भाई चाय तो मना कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बाल भोग कभी नहीं मना कर सकते, क्योंकि चाय तो पीते नहीं है और बाल भोग खाते हैं इसीलिए। और इनका ये देखो भाई खेती ये है पूरा, और खेत में देखो कितना सुंदर सा उन्होंने अपना कुटिया बना के रखा है भाई। और वहाँ पर अभी हमें पोहा का बाल भोग मिलने वाला है। और ये है भाई अपना सनातन धर्म का प्यार। और अपने इस 48 घंटे के सफ़र में लगभग अभी 48 घंटे तो हो चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कुछ देर और आप लोगों को अपना अनुभव बता देते हैं भाई। और ये देखो कुछ इस तरीके का घर होते हैं और कितना सुंदर से बनाते हैं। देखो नर्मदे हर माता जी। अच्छा, आप रोज ऐसा वहाँ पर रुके रहते हैं परिक्रमा वासियों के लिए? क्या बात है भाई। चाय पीते नहीं माता जी हम? तो ये यहाँ पर एक तरीके से घरेलू यहाँ पर सेवा मिलती है, और वो वहाँ पर इसके बाजू में ही ये विश्राम स्थल आश्रम है परिक्रमा वासियों के लिए। और ये सारे के सारे जो ये माता जी है, दो भाई लोग हैं, ये घरेलू सेवा देते हैं भाई। और ये उनका घर है। आप लोग यहीं रहते हो माता जी? इसी कुटिया में रहते हैं। और ये आप आश्रम की तरफ से दे रहे हो सेवा या फिर आप? अच्छा, ऐसा करने का मन है, लेकिन इतना व्यवस्था अच्छी नहीं है आपके पास। मतलब बोलने की तरीका ये है कि आप बहुत ही गरीब में हैं, लेकिन फिर भी आप निस्वार्थ भाव से जो भी जितने भी परिक्रमा आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन इतना इस व्यवस्था होते हुए भी माई की सेवा के लिए कोई गरीबी, कोई ये रेखा नहीं है। अगर मन से सेवा किया जाए तो सब होता है। क्या बात है। वैसे आपका शुभ नाम क्या है माता जी? बत्ती भाई। क्या मराठी है? अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। वैसे अभी ना हमने बाल भोग यहाँ पर ये लिया था पोहा, और बहुत सारे परिक्रमावासी भी आए थे यहाँ पर, और वो अभी वहाँ पर जा रहे थे कि ज़्यादातर परिक्रमावासी दौड़ने वाले होते हैं ना, तो निकल गए। तो थोड़ा सा हमने सोचा इंतज़ार करके माता जियों से थोड़ा सा आपका दर्शन करवा के चले करके। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी बाल भोग के लिए। नर्मदे हर। तो अपने 48 घंटे की इस सफ़र में, इस चैलेंज में, अपनी इस सुंदर सी केवट परिवार के साथ, ये केवट परिवार था जो अपने घरेलू से मतलब अपनी तरफ से ये सेवा दे रहे थे। भाई ऐसी सेवा देने वालों को भाई जो देखिए ना, इतनी अच्छी व्यवस्था ना होते हुए भी उनका घर का खर्चा चलता है कि नहीं पता नहीं, फिर भी सारे परिक्रमावासियों का इस तरीके से सेवा कर रहे थे ये। इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ ना कुछ अलग होने वाला है, तो 48 घंटे होते ही वीडियो का समाप्त नहीं करते हैं, कुछ ऐसा अनुभव लेके ही समाप्त करते हैं करके मैंने आगे जारी रखा भाई। अभी लगभग टाइम जो है 8:30-9 बजने आ रहे हैं, तो अपना 48 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है बहुत कुछ। और आप लोगों को अपना ये जो सफ़र था 48 घंटे का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नर्मदे लिखना ना भूलिए, ताकि आप लोगों का भी नर्मदे मैया जी का नाम जब होता रहे भाई। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे और मज़ेदार अच्छे टॉपिक के साथ। ऐसे ही प्रयास करता रहूँगा। अभी ये पहला अपना चैलेंज का वीडियो था 48 घंटे का। आगे ऐसे ही प्रयास और अच्छे से करते रहूँगा। थोड़ा कुछ कमियाँ लगे तो कमेंट में बताया कीजिए, ताकि हम भी अपने इसमें थोड़ा सा बदलाव कर पाए भाई। चलिए, नर्मदे हर, जय श्री राम, हर हर महादेव। थकी हुई सांसों में भी तेरा ही नाम आया।